हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। कैसी चल रही है आप सब लोगों की स्टडी। मैं आशा कर सकता हूँ इस चीज़ की कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते होंगे। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। और मैं तो आपको क्लास में ही लर्न कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नोट्स अभी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ मेरी वीडियो को समझिए। नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपलोड किया है पीडीएफ नोट्स, ठीक है। आप वहाँ आसानी से डाउनलोड करके और अपना नोट्स कॉपी कर सकते हैं। आपको यहाँ सिर्फ समझना है, आज हमारा फाइलम जो है वो क्या है, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा हमारा क्या है आज का फाइलम। देखिए, बताते हैं हेमिकॉर्डेटा की कहानी। हेमिकॉर्डेटा को पहले हम लोग कॉर्डेटा संघ में ही पढ़ते थे। इसके बेचारे के साथ बड़ी नाइंसाफी की से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। बोले आप इसके लायक नहीं हो, आप अलग हट जाइए। और उसे निकाल के डाल दिया गया, अलग फाइलम बना दिया गया उसके लिए, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। इसमें ओनली दो एनिमल्स आते हैं आपके, बालेनोग्लासिस एंड सैकोग्लासिस। ये दो एनिमल आते हैं इसमें, और इन दो एनिमल के कारण इसको पूरा फाइलम अलग किया गया। क्यों किया गया अलग, मैं आपको बताता हूँ। इसके ज्यादा करैक्टर जो होंगे वो सब पीछे के और अभी तक मिलते हैं। वो सिर्फ 2-3 करैक्टर ऐसे हैं जो इसके डिफर होंगे। सबसे पहले लिखा है बॉर्म लाइक बॉडी। कृमि होते हैं लंबे लंबे से, कृमि, लंबी सी बॉडी कृमि के समान, ठीक है। तो ये बॉर्म लाइक एनिमल होते हैं। पहली बात समझ में आ गई आपको। मैराइन वाटर एनिमल है। ये केवल और केवल समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अब समुद्र में पाए जाने वाले और कौन कौन से फाइलम थे, तो आप बताएंगे टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। 3 फाइलम होते हैं, केवल मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम। देखिए, इसमें इसके बॉडी का स्तर कैसा होता है, तो इसकी बॉडी का स्तर है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, वेल डेवलप है। ट्रिप्लोब्लास्ट इसकी जर्म लेयर होती है। और क्या है, सीलोम कैसी हो, सॉरी बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। इनकी बॉडी में सिमेट्री कैसी होती है, बायलैटरल, जैसे हम लोगों में, या हम लोगों ने पीछे पढ़ा है अभी। अब देखिए सीलोम लिखा है, सीलोम यू सीलोमेट एनिमल होते हैं इनमें। सीलोम का मतलब क्या है कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के मध्य क्या होता है कि स्पेस पाया जाता है, जिसे हम सीलोम कहते हैं। और इनका सीलोम कैसी होती है, ये ट्रू सीलोम पाई जाती है। ट्रू सीलोम को हम लोग यू सीलोम भी बोल देते हैं। और इनमें जो पाई जाती है वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे ह्यूमन में पाई जाती है ना इंटेरोसीलोम, वैसे इनके अंदर इंटेरोसीलोम पाई जाती है। आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना। अब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है, एनस तथा माउथ दोनों पाई जाती हैं, इसलिए इसको ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब के अंदर ट्यूब, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अगला पॉइंट लिखा है सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। इस संघ के जंतुओं में जो परिसंचरण होता है वो बंद प्रकार का होता है, ठीक है, जो हम लोगों में भी होता है। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स क्या होते हैं आपके, गलफड़े, क्लोम जिनको बोलते हैं। तो गिल्स क्या है, जब मेराइन वाटर में है तो गिल्स होंगे, जाहिर सी बात है जलीय जंतुओं में गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो श्वसन किसके द्वारा हो, गिल्स के द्वारा हो। ये पॉइंट बाद में पढ़ाता हूँ। यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, जब मेल फीमेल अलग है तो फीमेल की बॉडी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसमें लार्वा स्टेज भी पाई जाती है। जब लार्वा स्टेज इसमें होगी तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा इसमें, ठीक है। अब इसकी बॉडी की बात करते हैं। इसकी बॉडी होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में, प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक। इसको सुंड बोलते हैं हिंदी में, एनसीईआरटी देखिए, कॉलर बोलते हैं और बक्ष। 3 भागों में इसकी बॉडी डिवाइड होती है, ठीक है। इतनी बात। इसका माउथ जो होता है वो इस वाले पार्ट पे होता है, कॉलर पे। अब मैं इसको बता रहा था, देखो ये जितने एनिमल्स संघ कॉर्डेटा के हैं उनमें सभी में नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती है, लेकिन एक नोटोकॉर्ड जैसी संरचना होती है इसकी बॉडी में, उसे बोलते हैं स्ट्रोमोकॉर्ड। इस स्ट्रोमोकॉर्ड के कारण ही इसको बाहर निकाल के फेंका गया था, क्योंकि पहले लगा था कि ये नोटोकॉर्ड है, लेकिन ये नोटोकॉर्ड होती नहीं है। ये क्या है, स्ट्रोमोकॉर्ड होती है, जो इसमें पाई जाती है। केवल और केवल फाइलम हेमिकॉर्डेटा में ही स्ट्रोमोकॉर्ड पाई जाती है, जो कि नोटोकॉर्ड की तरह दिखाई देती है। एक चीज आप और नोट कर लीजिए। अब जैसे अब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर क्या जो आपकी नोटोकॉर्ड होती है वही वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होती है क्या, तो ऐसा नहीं होता है।
हम लोगों में पहले जब वो जन्म लेते हैं, जन्म के पहले या जन्म के बाद कुछ समय के लिए नोटोकॉर्ड हमारी बॉडी में रहती है, ठीक है। जन्म से पहले नोटोकॉर्ड तो होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वर्टेब्रल कॉलम जो है वो नोटोकॉर्ड से नहीं बनता है, उसके नष्ट होने के बाद वर्टेब्रल कॉलम बनता है, उससे नहीं बनता है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, हेमिकॉर्डेटा। इसके एग्जाम्पल बैलेनोग्लॉसिस, जो कि भी मैं आपको चित्र प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है। पीडीएफ में मिल जाएगा, वीडियो में भी डाल दूंगा। और क्या है, साइकोग्लॉसिस। ये इसके दो एग्जाम्पल, छोटा सा फाइलम था, फिनिश होता है। आप पीडीएफ के नोट्स डाउनलोड करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक भी करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।